बेलो आनो चलो। कि एक और गोल्डन 40 रन 24 बॉल्स भाई ये जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया था ना इस साल आईपीएल में रोहित शर्मा को देख के ही बनाया था मैं बता रहा हूँ ये पिच में बैटिंग करना इतना मुश्किल लग रहा था वहां रोहित शर्मा पहले T20 खेल रहा था उन 3 लोगों से पूरे मैच में नहीं बने। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का दिन एज़ ऑलवेज़ हमारा शुरू हुआ है बच्चों के लंच बॉक्स से, और बच्चों का लंच बॉक्स बना के। और आज आपको मेरी इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कहीं ग्रॉसरी की है, वो भी थोड़े थोड़े फुटेज हैं, कुछ खाने की रेसिपी है, और मिक्स एंड मैच करके आप लोग के लिए एक अच्छा सा व्लॉग लाई हूँ ताकि आपका एक इंटरटेनमेंट हो सके। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में लगाएंगे खूब सारी गपशप आपके साथ, और हमेशा आप लोगों के साथ बात करके बहुत मज़ा आता है। नीचे से आपके फीडबैक्स आते हैं तो उसका भी मुझे आंसर देने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर हो रही है बच्चों की लंच की प्रिपरेशन। सुबह सुबह का वक्त है, नमाज के बाद मैं आ गई थी फ़ौरन अपने किचन में। अच्छा, रात को मैंने ये मील प्लानिंग की हुई थी, बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ देना है, और ब्रोस्ट मेरे पास रखे हुए थे मैरिनेट हुए हुए, वो मैंने बच्चों के लिए फ्राई कर दिया और साथ ही फ्रेंच फ्राइज़ दे दिए। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये जो है बच्चों के लिए एक फुल फिलिंग मील हो जाता है, और ख़ुश भी हो जाते हैं बच्चे। सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि फ़्रेंच फ्राइज़ उनको मिल जाए ना, उनकी ईद हो जाती है। आज मेरे बड़े बेटे ने करनी थी छुट्टी, स्कूल नहीं जाना था उसने, और चारों के मैं लंच बॉक्स तैयार कर रही थी, यानी कि अपने तीनों बच्चों के और अपनी नन के बेटी के। क्योंकि जब फ्रेंच फ्राइज़ बनता है ना तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि यार तुम, या कोई ऐसी चीज़ जैसे पास्ता या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, फिर मैं उसको मना कर देती हूँ कि तुम ज़ैनब का लंच बॉक्स नहीं बनाना, मैं जो हूँ उसके लंच बॉक्स के लिए भी सारी चीज़ें तैयार कर लूँगी। लगाते हैं थोड़ी सी गपशप और करते हैं अपनी कुछ बातें, और बताएं क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में। एक्चुअली यहाँ पर तो जो है ना, बस काम काम काम, और सुबह से रात तक कैसे काम होते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन ये है कि काम को मैनेज करना आना चाहिए। हर औरत चाहती है, उसका ख्वाब होता है कि उसका घर फुल मेंटेन रहे, फुल मैनेजेबल रहे, वो उसके एक्सेस में हो हर चीज़ें। तो इसी तरह मेरा भी है, मेरा भी दिल यही चाहता है कि हमेशा मेरा घर ऑर्गेनाइज रहे, साफ़ सुथरा रहे। ये नहीं कि किसी और के लिए, मेरे अपने लिए मुझे दिली सुकून मिलता है घर साफ़ करके। और घर साफ़ सुथरा होना तो दिल भी खुश होता है, और आपका जो है मूड भी बड़ा फ्रेश रहता है। आप नोटिस करेंगे चीज़ कि अगर आपका घर फैला हुआ है, गंदा है, कोई एरिया भी घर का गंदा है ना, तो पता है क्या होता है, औरत का एक मेंटल लेवल ये होता है ना, उसको सुकून होता है ज़हनी ना जिस्मानी। क्योंकि उसको सुकून इसलिए नहीं होता कि भाई उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा होता है कि भाई ये एरिया ख़राब है तो इसकी भी क्लीनिंग होनी चाहिए। बस यहाँ पे हो गया बच्चों का लंच बॉक्स रेडी, और दो छोटों के जो लंच बॉक्सेस हैं वो ऐसे कर दिए थे मैंने, और बड़ों के लंच बॉक्सेस में ऐसे। पहले मैंने छोटे लंच बॉक्स में डालने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही छोटा था, फ्रेंच फ्राइज़ उसमें एफिशिएंटली आ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने ये बड़े एक बॉक्सेस हैं, एयर टाइट बॉक्सेस, वो ले लिए। बच्चों को हमेशा की तरह स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने घर के दूसरे काम स्टार्ट किए। आज फ्रिज मेरा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा गंदा, तो मैं आज आपको एक टिप देती चलूँ कि फ्रिज को, इंस्टेंट फ्रीज़र को, उसकी बर्फ़ को मेल्ट करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फूल प्रूफ जो है वो तरीका है। करना आपने यह है कि एक बाउल में लें, एक पतीले में लें खूब सारा गर्म पानी, और फ्रीज़र की ऑल थिंग्स को आउट करके ना आप उसको एक स्टैंड के ऊपर जैसे मैंने रखा है, उस पानी को रख दें, यानी उस पतीले को रख दें, और थोड़ी देर फ्रीज़र बंद कर दें। सिर्फ 15 मिनट को आपको ये काम करना होगा, और आप ये देखें
कितनी आसानी से सारी की सारी जो बर्फ़ है ना वो डिफ्रोस्ट हो जाएगी और बहुत इजीली हमारा फ्रिज साफ़ हो जाएगा। एक चीज़ और काम करना है आपने कि कभी भी ना फ्रिज को धोना नहीं चाहिए। मैं पहले यही करती थी, जो मेरा पुराना फ्रिज था बहुत अच्छा था, डॉलेंस का था वो भी, लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं उसको धो दिया करती थी, लिया और फट से धो दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, उसकी चीज़ें गलना शुरू हो गई। तो ये भी बड़ी डेंजर चीज़ होती है। आप फ्रिज को अगर लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं तो उसको धोनों से अवॉइड करें। अब यहाँ पे होने लगी मेरे लंच की प्रिपरेशन। फ्रिज को मैंने क्लीन करके तकरीबन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी लंच प्रिपेयर करने आ रही हूँ। आज बनाने का इरादा था चने की दाल और प्याज। ये हमारे ससुराल की बहुत मज़ेदार सी डिश है और आप लोग को, जो मेरे पुराने सारे फॉलोअर्स हैं, सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दाल सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। इनफैक्ट बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया था तेल में ज़ीरा, राई, कलौंजी और साबित मिर्चों को कड़कड़ा लिया था। कड़ी पत्ता हो तो वो भी डाल दें। साथ मैंने तकरीबन आधा किलो, मेरे पास चने की दाल है तो आधा किलो ही प्याज लिए और इंस्टेंट उसमें मसाले डाल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई, नमक, एवरीथिंग डाल के और चने की दाल धो के उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें और इसको प्रेशर कुक कर दें 15 to 20 मिनट्स। बेहतरीन सी आपकी दाल तैयार हो जाएगी और इतनी लजीज बनती है ना। आगे से इसमें डालें हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा पुदीना डालें तो उससे भी बहुत मज़ेदार सा इसका जायका आ जाएगा। तो बस ये एंजॉय करें। हमारे यहाँ जो है ना इसी तरह क्या कहते हैं, दाल का न्यू फ्यूजन करके बनाया जाता है तो बच्चों को बहुत पसंद है। इन अदर वर्ड, जैसे हम स्टू बनाते हैं ना, बस इसमें खड़े गरम मसाले नहीं जाते, वरना स्टू में ज़्यादातर प्याज जाती है। तो बस साथ के साथ चीज़ों को समेट लूँगी और बस खुद भी अब आप एक जो है ना हैबिट फॉलो करें हमेशा कि जो चीज़ फैलाते जाएं उसे साथ के साथ समेटते जाएं। आप देखें कैसा साफ़ सुथरा हो गया मेरा फ्रिज। और सबको पता है कि मैं जो हूँ ना फ्रीज़र में हमेशा जो चीज़ें हैं वो बल्क में ला के रखती हूँ। गोश्त है, कबाब है और इस तरह से मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ। इधर सारे मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। देन मेरा फ्रिज भी क्लीन एंड क्लियर। बहुत दिनों से फ्रिज जो है वो इग्नोर हो रहा था और बस टाइम निकालने की बात होती है, वरना काम तो सिर्फ आधे घंटे का भी नहीं होता। और बस टाइम निकाल लो ना तो बस यही सबसे बड़ी चीज़ है, वरना तो क्या है कि आप सोचते रहें, बैठे रहें, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ देखें, आफ्टर दिस मेरा हो गया चने की दाल प्याज बिल्कुल रेडी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना आप इसको दम पे रख दें। चने की दाल ऑलमोस्ट गल चुकी है और जो प्याज है ना उसका जायका चने की दाल के साथ औसम आता है। थोड़ा सा और आप लोग इसको अगर ड्रेसिंग इसकी करना चाहती हैं तो इसमें वो डाल दें, एक चिकन क्यूब्स, उससे भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर इसमें मेंटेन हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने किया अपने ग्रॉसरी को चेक कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है। महीना शुरू हो चुका था और यहाँ लिस्टिंग बना लें। लिस्टिंग बना के एक काम आपने करना है, जितना भी पेपर वर्क करें उसको अपने मोबाइल में कैप्चर कर लें, एक तस्वीर खींच लें। उससे क्या आसानी रहेगी आपको कि जब आप सुकून से जाएं मार्केट तो अपना मोबाइल चेक करें और उससे चीज़ें लेते जाएं। तो उससे आपके बजट में भी एक वो रहता है और आप आराम से चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह कर रही थी। जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी उनको मैं चेक कर रही थी और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उनको मैं लिस्टिंग कर रही थी। और फिर मैंने मोबाइल में एक तस्वीर ली और साथ ही मैं निकल गई ग्रॉसरी करने अपने मंथली ग्रॉसरी। हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ, आप लोग को मैंने बताया भी है कि मैं जब सोप्स होते हैं या जितना भी मेरे पास लॉन्ड्री आइटम्स हैं वो मैं एक महीने में अच्छा सादा ले लेती हूँ और एक महीने में मसाले ले लेती हूँ। इस तरह मेरा बहुत बैलेंसिंग होता है। जबकि ग्रॉसरी करना आजकल बहुत मुश्किल है भाई। इस तरह के ये देखें, ये डब्बे थे मेरे पास ऑयल के, उनको मैंने कट करके ये ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं। इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करके और अपनी लाइफ को आसान करती हूँ, वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ऑयल के बॉक्सेस आते हैं ना 5-5 kg के, उनको कट करके मैंने सिंपल इसको जो है रैप कर दिया है और एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है ये हमारे 5। और ये मेरे पूरे जो शेल्फ में ना इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये लास्ट टाइम ही मैंने बनाया है। तो आप ये है कि कचरे से भी जो है ना, या ये तो हम वेस्ट कर देते हैं ना, इससे हम ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। क्या ज़रूरत है हमें बड़ी बड़ी बास्केट्स महंगी महंगी चीज़ें लेने की, हम इससे भी आसानी से अपने ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे दालें वगैरह मैंने चेक की सब चीज़ें। आज मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से अपने
मसालों की ना अरेंजमेंट की जाए। अब करूँगी इसकी टैगिंग भी और इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर भी करूँगी। अगर ये आइडिया मेरा अच्छा रहा तो मैं अपने हर अच्छे आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले हम इसको स्टैक करके खड़ा करते थे, तो मैंने आज इसको लिटा के मैंने सोचा कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना उन पर ऐसे लेबलिंग कर दूँ, तो उससे ये रहेगा कि जौन सी दाल है, जौन सी भी चीज़ है वो सामने नज़र आ जाएगी। बस भाग दौड़ करके हम आ गए ग्रॉसरी करने। बच्चे आए स्कूल से, उन्हें खाना वाना खिलाया, उनको सुलाया और मैं और मेरी नंद हम दोनों आ गए यहाँ पर ग्रॉसरी करने। इम्तियाज़, यकीन जाने इम्तियाज़, पहले मैं भी इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको बड़ी बड़ी जो है ना उसमें खड़ी होना पड़ता है, लाइनें लगी हुई हैं। कभी कभी हम इम्तियाज़ के सामने से गुजरते थे ना, तो ये सोचते थे और बहुत से लोग सोचते भी होंगे कि यार यहाँ पे क्या फ्री मिल रहा है सामान, लेकिन नहीं, हकीकत में यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ज़ीरो जीएसटी है। जीएसटी जैसे कि मैंने पहले एक बार आप लोगों से चेस से मैं बहुत बार लेती थी, चेस का भी मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था, लेकिन उसमें तकरीबन अगर हम 10,000 रुपये का कोई सामान ले रहे हैं तो 7,000 का वो एक्चुअली हमारा सामान है और 3,000 उसमें जीएसटी। जो चेस से लेते होंगे वो चेक करें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये फ्रोज़न एरिया है, लाइक सारी वेजिटेबल्स और सब चीज़ें आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यार क्या ज़बरदस्त रेट पर यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। बहुत 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 इकनॉमिकल रेट्स पे। तो यहाँ से मैंने ये भी ले ली। तो तकरीबन महीने में आप ये देखें ना, कुछ इस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें कि जैसे जुमरात और इतवार को ज़्यादातर मैं गोश्त बनाती हूँ और अदरवाइज़ दाल और सब्ज़ी और इसी तरह मैं करके बनाती हूँ। इधर हर दुनिया जहान की सब्ज़ी मौजूद है, हर चीज़, तुरई, लौकी, बैंगन, और बैंगन के तो प्राइस देखकर मैं हैरान ही रह गई। आगे मैं आपको ये देखें 20 रुपए किलो बैंगन कहाँ से मिलेंगे आपको, हरगिज़ नहीं मिलेंगे। आगे मैंने आपसे पूरी अपनी जितनी भी ली है ना चीज़ें, उसकी जो है पूरी डिटेल वो भेजी, दिखाऊंगी मैं आपको। तो आप वाकई में अमेज़्ड होंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, वर्थ बाइंग है सब्जियाँ लेना। फिर यहाँ पर आ गए, एक हमें बड़ी ड्रेसिंग पसंद आती है यहाँ पे चिकन की, बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर जो है ना रशियन सैलड है विथ चिकन की ड्रेसिंग की, बहुत मज़ेदार। वो हम यहाँ पे लेने आ गए और हम लोग यहाँ पे ज़रूर जब भी आते हैं इम्तियाज़ तो लेकर आती हूँ मैं और खाते हैं। हमें, मेरी नंद को, हम दोनों को बहुत पसंद है। इतने हमने सोचा कि हमारा बिलिंग होगी और हम क्यों में खड़े खड़े इसको एंजॉय करेंगे, खाते खाते अपना जो है वो टाइम एंजॉय करेंगे। रोज़ाना के काम इतने होते हैं ना, कितने होते हैं। मैं चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि फ्रीक्वेंटली अपनी व्लॉगिंग करूँ, बट नहीं कर पाती। समटाइम्स कैमरा उठाने में इंसान सोचता है कि यार अब सेट करे, ये एंगल देखे, वो एंगल देखे। इससे बेहतर ये है कि भाई चलो भाई अपना सिंपल खाना बनाओ और फारिग हो जाओ। बहुत बहुत कभी बहुत मुश्किल लगने लगती है, जबकि मुझे डायरेक्ट डीएम्स आते हैं, यार आप कहाँ हैं, इतने दिनों से आपने ग्रॉसरी नहीं की, इतने दिनों से आपने सॉरी ग्रॉसरी कह रही हूँ, इतने दिनों से आपने व्लॉगिंग नहीं की, आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो बस इनसे मेरी बहुत बहुत माजरत। कभी कभी हम बिल्कुल कांस्टेंट हो ही नहीं पाते हैं। तो कॉन्स्टेंटली ना अगर व्लॉगिंग करें तो बहुत आसान हो जाती है ये चीज़, लेकिन कांस्टेंट होके करना इट्स वेरी बिग डील। इसलिए कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि छोटे छोटे क्लिप्स लेके डाला करूँगी, लाइक ऑर्गेनाइजिंग की और जैसे कि किचन क्लीनिंग की या घर होम क्लीनिंग की डाला करूँगी। और ये जो थी भाई लजीज वाली रशियन सैलड थी, और ये है भी बड़ी इकोनॉमिकल, लाइक ये 500 रुपये किलो है, समझे। ये हमने हाफ एन के जी ली है, तो ये हाफ के जी 250 रुपये के जी है। तो क्या बुरा है कि आप रशियन सैलड फुल फिलिंग मिल रही होती है। बस ये आ गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी मैंने बनाई थी मूंग मसूर की दाल। अब देखें मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, हर चीज़ 1 किलो से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखें पालक की क्या प्राइस है, 1.5 किलो है और 64 रुपीज़ की मुझे 1.5 किलो पालक पड़ी है। गाजर मैंने यहाँ से लिए हैं तकरीबन सैलड के लिए, तकरीबन ये भी 1.5 किलो के करीब करीब हैं, ये 71 रुपीज़ के मुझे पड़े हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं, ये है हमारे कोकम्बर यानी कि खीरा, ये भी तकरीबन 2 किलो के करीब है, 97 रुपीज़ के पड़े हैं। ये मैंने लिए ब्रिंजल्स, ये 39 के मैंने लिए हैं 2 किलो। ये मैंने लिए लेडी फिंगर, ये थोड़ी महंगी थी, 280 की तकरीबन 2 किलो है। 62 की मैंने ली है बिटर ग्राउंड लाइक करेला, और ये मैंने लिया है फ्रेश रेडिश तुरैना, 11,111 की है, ये तकरीबन 2 किलो। तो बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिकल इनके प्राइस हैं यार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। मूली लिया है और मैंने लिया है कैप्सिकम,
कैप्सिकम की तो बहुत ही कम प्राइस है भाई, ये देखें तकरीबन 1 किलो के करीब करीब है और 48 रुपीज़ की। और बेहतरीन ग्रॉसरी मुझे वहाँ से लाइक सब्जियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी ज़बरदस्त बढ़िया चाहिए। फिर मैंने क्या किया है कि भाई ज़्यादातर चीज़ें मैं वो ले लेती हूँ जो रोलिंग में मेरे रहती है, 2 मंथ्स की मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ। फिर मैंने आपको बताया हमारे यहाँ दाल सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा खाई जाती हैं और मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा फ्यूजन देने के लिए पालक में थोड़ा सा गोश्त डाल दिया, तुरई में डाल दिया, लौकी में डाल दिया, तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके बना लेती हूँ। तो वही बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये सोचना भाई खाना क्या बनेगा, ये सबसे बड़ा टास्क है। बनाना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन ये सोचना सबसे मुश्किल काम है। तो यूँ थी कुछ मेरे किचन की कंडीशन आफ्टर ग्रॉसरी, और इसको समेटना भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। बस फिर ये नेक्स्ट डे मैंने सारी वेजिटेबल्स खोल के रख दी थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने मेरी अम्मा ने मिल के कि बेटा चलो इसको थोड़ा थोड़ा हिसाब से लगाएं। तो ब्रिंजल्स मैंने रख लिए कि आगे स्टोर करने के लिए ये ख़राब नहीं होते। कैप्सिकम भी, गाजर को पील करके रख लिया है और मूली को भी पील करके रख लिया। थोड़े टमाटर पहले रखे हुए थे, लेकिन हाँ इम्तियाज़ में टमाटर थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको, यानी महंगे साइड टमाटर की चल ही रही है प्राइस जो है वो तकरीबन 250 रुपये किलो। और ये मैंने कटिंग करके ले रख ली है ताकि तीनों वक्त बच्चे फ्रोज़न कह रही हूँ फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो लाइक सैलड इंजॉय करें। तो ये मैं ऐसे रख लेती हूँ, जब खाना लगाती हूँ ना तो एक ये बास्केट निकाल के रख लेती हूँ और बच्चे सुकून से इसको खा लेते हैं। तो बस बाकी सारी बल्क में जो थी वो मैंने काट के सब कुछ करके ऐसे रख लिया है। और सफाई करने से पहले खाना चढ़ाने के बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। पालक भी काट के धो के एवरीथिंग करके मैंने रख लिया। इसको थोड़ा सा मैं जो है ना पका लेती हूँ ताकि इसको फ्रीज़ करने में आसानी हो जाए। फिर यहाँ पे मेरी अम्मा करेले में लगा रही हैं नमक, ताकि हमारा इरादा था करेला कीमा बनाने का। और मेरी नन्द ने बोला जान भाभी कीमा करेला बनाएंगे, तो मैंने चलो भाई करेला ले लेते हैं। जुमरात आ रही है इंशाल्लाह कीमा करेले की रेसिपी भी आप लोग के साथ शूट कर सकूँ तो करूँगी। बस इसी के साथ, इसी नोट के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और खुश रहिए, प्यार बांटिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और नफ़रतों के लिए ज़िंदगी को मत यूज़ कीजिए, मोहब्बतों के लिए यूज़ कीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।